नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री का फेस डिक्लेयर होंगे? इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खेल हो चुका है। एक्चुअली मुझे कभी कभी कांग्रेस की रणनीति भी समझ में नहीं आती है, जो इनके गठबंधन के बाकी साथी हैं वो भी समझ में नहीं आता मुझे। जब पता है कि महागठबंधन के अंदर जो सबसे सीनियर दल है वो आरजेडी है, बाकी दल सबऑर्डिनेट दल हैं, तो सबसे ज़्यादा सीटें भी उनकी आएंगी जब जीतने के बाद। तो फिर अगर आप पहले से ही तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित कर देते हैं तो उसमें तो आपको एडवांटेज ही मिलेगी कि उसके लिए वोट्स बढ़ जाएंगे, उनकी पार्टी के लिए वोट बढ़ जाएंगे, गठबंधन के लिए वोट बढ़ जाएंगे। फिलहाल तो महागठबंधन के अंदर क्या है कि क्राइसिस चल रहा है, गठबंधन का क्राइसिस चल रहा है। 10 सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर कि गठबंधन के लोग आपस में लड़ रहे हैं। 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस और क्या कहते हैं आरजेडी ही आगे है, एक दूसरे के सामने खड़ी है। 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की जो कैंडिडेट है उनकी आपस में जंग है। और फिर वो कौन सी शक्ति है जिस शक्ति के अंतर्गत राहुल गांधी बिहार नहीं आ रहे हैं? पहले तो बिहार के बहुत चक्कर काटे, बड़ी यात्राएं भी निकाल ली, लेकिन उसके बाद अब हालात ऐसे हैं कि जब मुश्किल से 15 दिन रह गए हैं, 14 दिन रह गए हैं पहली वोटिंग को 6 नवंबर को, अब दूसरे चरण का भी सारा का सारा जो नामांकन ऑलमोस्ट अब पूरा होने जा रहा है आज। तो फिर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? कभी तो कोलंबिया चले जाते हैं, कभी पेरू चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं। अब वापस आए तो यूपी के चक्कर काट रहे हैं। और ख़ास तौर से आरजेडी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने में आखिरकार राहुल गांधी को आपत्ति क्या है? मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है ये। और कांग्रेस उसके खिलाफ क्यों है? देखिए, अगर आपके पास एक स्ट्रांग चेहरा है, एक बेहतर चेहरा है, और अगर आप उसको डिक्लेयर कर देते तो उसकी एडवांटेज ही होगी, उसका डिसएडवांटेज नहीं होगा। लोगों को पता लग जाएगा कि ये हमारा भावी मुख्यमंत्री है और जो उसके वादे होंगे लोग उस पर ज़्यादा यकीन करेंगे। लेकिन सच बात तो है कि कांग्रेस के एक नेता ने आज यहां तक कह दिया पटना के अंदर कि कांग्रेस तो 10 सीटें भी नहीं जीत सकती है। आप सोचिए जरा कि बिहार के अंदर कांग्रेस जो है 10 सीटें भी नहीं जीत सकती है। ये बिहार से खबर है। मुझे पढ़कर और देखकर मुझे भी शर्म आई। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं आनंद माधव, वो ये कह रहे हैं कि आप 10 सीटें भी यहां पर नहीं जीत सकते। खुले मंच से इल्जामात के सिलसिले हैं आपस में। और कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलवरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर आरोप लग रहे हैं। टिकट बंटवारे में धांधली की गई है, पैसे के बदले टिकट दिए गए हैं। आनंद माधवन ने कहा, भैया कांग्रेस डबल डिजिट यानी कि 10 सीट तक नहीं पहुंच पाएगी, 6, 7, 8 सीटों तक निपट जाएगी। क्या मजाक बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। यानी कि सच बात तो यह है कि कांग्रेस के अंदर आज हालात इस किस्म के पैदा हो गए हैं कि वो अपने घटक दलों के साथ में कोई भी ताना बाना जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं और आखिर में फायर फाइटिंग कर रहे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन भैया डैमेज कंट्रोल कहां से करोगे? पहले तुमने डैमेज तुम ही ने तो किया था। खुद ही डैमेज करते हैं और फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश होते हैं। लेकिन तब तक हालात जो हैं वो फ्रेंडली फाइट के सो कॉल्ड इतने ज़्यादा उत्पन्न हो गए कि अपना ही तीर, अपना ही तरकश, अपना ही निशाना, अपना ही बंदा। तो आप खुद को ही वोट एक तरह से क्या कर रहे हो कि गोली मार रहे हो। अब ऐसे में लोग आपके ऊपर क्यों यकीन करेंगे? आप क्यों यकीन करोगे? फिर कहते नहीं वो आखिरी दिन तक जहां तक विड्रॉल कर रहा है तो हम मामला सुलझा लेंगे, किसी एक को मना लेंगे कि तुम बैठ जाओ और दूसरा बंदा खड़ा रहेगा। मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकली हुई हैं। और ऊपर से झारखंड से भी एक बुरी खबर इनके लिए ये है कि हेमंत सोरेन ने जहां आरजेडी को अपने झारखंड के इलेक्शन में तो सीटें दी, लेकिन वही आरजेडी हेमंत सोरेन की पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, बिहार में कुछ भी सीटें देने को तैयार नहीं है। तो फिर हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई हम जो कुछ सीटें हैं, चाकाई है, कटोरिया है, जमुई से 6 निर्वाचन क्षेत्रों में हम भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो पता लग रहा है यहाँ भी इनका इंडिया गठबंधन का जो वोट है वो भी बढ़ जाएगा। सच बात तो ये है कि महागठबंधन को हराने के लिए
किसी बाहरी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, बाहरी ताकत की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही काफ़ी हैं एक दूसरे को हराने के लिए। और इनडायरेक्टली देखा जाए, लोग कहेंगे ये तो लड़ते मरते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, इनके तो चीज़ें फाइनल नहीं होती। हालांकि ऐसा नहीं है कि एनडीए के अंदर फाइट नहीं है, वहाँ भी अच्छी खासी फाइट है, पर वहाँ पर मोदी और शाह मेंटेन कर लेते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। उनका मैनेजमेंट, उनके संसाधन, उनके पैसे, सब कुछ बेहतर है, तो चीज़ों को खरीद पाते हैं, चीज़ों को धमका भी पाते हैं, चीज़ों को अपने साइड में कर भी पाते हैं, इतनी उनकी ताकत है। यहाँ पर आपस में लड़ मर के ये क्या कहते हैं कि फिर से बाहर हो जाएंगे, और बीच में फिर आप यात्राएं निकालो, पद यात्राएं निकालो, एसआईआर का विरोध करो, क्या मीनिंग रह जाता है। तो डर लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जो हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, एक बार फिर से वो बिहार में भी रिपीट ना हो जाए। डर तो कुछ ऐसा ही है। शुक्रिया आपका।